गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट शुरू हो चुकी है। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला है और बैंक निफ्टी स्लाइटली गैप डाउन खुला है। तो प्राइस को थोड़ा सेटल होने देते, जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन निफ्टी में बनाई है। देखिए, कॉल साइड जाने का रीज़न ऐसा है कि कल के दिन मार्केट गैप अप खुली। खुलने के बाद मार्केट ने एक अच्छी अपसाइड की मोमेंटम की है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद बायर्स ने अपनी पोजीशन बना के रखी होंगी। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने आज खुलते ही अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर से यहाँ पे बायर्स को ही एक्टिवेट किया, है ना। यहाँ पे राउंड नंबर था 24,000, उसका भी ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे भर भर के बायर ने अपनी पोजीशन बनाई होंगी। तो बायर ने अब एक डाउन साइड का मोमेंटम करके उनको सबको भगा दिया है, जिन्होंने आज बाइंग की होगी। और उसके बाद कल क्लोजिंग के आसपास जो बायर होंगे उनके भी ऐसे हंट कर लिए। उसके बाद अगर नीचे यहाँ पे कोई बायर बैठे होंगे, हम जैसे रिटेलर कमजोर दिल वाले, तो वो भी भाग गए होंगे। ठीक है। तो अब क्योंकि उनको अच्छा यहाँ पे नीचे प्रॉफिट दिख रहा होगा, जब मार्केट इतनी ऊपर चली गई, 24,000 का भी ब्रेकआउट कर दिया, तो उनका प्रॉफिट कितना बढ़ गया होगा। और अभी उनका हाफ के आसपास प्रॉफिट बचा होगा हार्डली। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीचे वाले बायर्स भी अपना पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी कंटिन्यूस फॉल करते जा रहा है। बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक तो गैप डाउन खुला, उसके बाद कंटिन्यूस डे का लो ब्रेक डाउन किया, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक डाउन किया, स्विंग बनाकर कंटिन्यूस लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है ना। तो ऐसे में यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में जो भी बायर बचे होंगे वो तो भाग जाएंगे, ये अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम आनी चाहिए। तो ये सोचकर मैंने अभी यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। तो ये मेरी एंट्री है, 30 पॉइंट का टारगेट रखूंगा, 20 पॉइंट का मैं ऐसे लूंगा। तो देखते हैं, लॉजिकली सही हुए तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चलना शुरू कर दिया है और क्लोजिंग का भी अभी ब्रेकआउट कर दिया है, 24,000 को भी टेस्ट किया है। आई होप जल्द से जल्द मार्केट जो डे का हाई बना है उसका भी ब्रेकआउट कर दे और एक ठीक ठाक प्रॉफिट पोजीशन में चल रहा है। 5-6 पॉइंट टारगेट दूर है, देखते इंतजार करते, होपफुली जल्द से जल्द टारगेट मिल जाएगा। बैंक निफ्टी ने भी अपसाइड की मोमेंटम करनी शुरू कर दी है। ये भी देखिए 57,000 का ब्रेकआउट के पास है अभी, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, आखिरकार टारगेट मुझे मिल गया है और मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया है। हालांकि 2 ही पॉइंट टारगेट दूर रहा, ठीक है, इतना चलता है। तो जब ये अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया था, तो फिर से जब ये मार्केट रिटेस्ट करने लगी और फिर से क्लोजिंग जो था प्रीवियस डे क्लोजिंग से वापस नीचे आने लगी, तो का फिर से डर लगने लग गया था कि कहीं फिर से मार्केट यहाँ पे ऐसा ना करे। कभी कभी मार्केट क्या करती है कि देखिए, जैसे निफ्टी में ब्रेकडाउन हो गया था, बैंक निफ्टी तो खैर अपने आप को कंटिन्यूस नीचे ही लोअर लो बनाते हुए नीचे ही जा रहा था, है ना। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी ने काफी टाइम तक अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया था क्लोजिंग के ऊपर, है ना। तो जब ये डे का फर्स्ट कैंडल का या डे का जो लो था उसका जब ये ब्रेकडाउन आया होगा ना, तो यहाँ पे रैंडमली सेलर ही आए होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे निफ्टी में जिन्होंने बाइंग की होगी उनके एसएल चले गए। तो ऐसे ब्रेकडाउन के बाद सेलर ने अपनी पोजीशन बनाई होंगी। एक तो ऑलरेडी प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे आ गया था, है ना। तो मार्केट क्या करता है कि ऐसे सेलर को भगाने के लिए एक अपसाइड की मोमेंटम करता है, यानी ये जो तेज अपसाइड की मोमेंटम हुई ना, तो ऐसे में जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग की होगी उनको मार्केट ने भगा दिया है, उनके ऐसे लैंड कर दिया। फिर यहाँ से क्लोजिंग से फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से गिर सकती थी। तो ये ज्यादा मुझे खतरा लगा जब ये रिट्रेसमेंट बार बार आ रहा था। फिर एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आ रही थी, तो वो भी एक डर था कि मार्केट बार बार ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट में अपने ट्रेड को ना काटना पड़े, क्योंकि देखिए सिर्फ 6 पॉइंट टारगेट दूर रह गया था पहले जब अपसाइड की मोमेंटम आई थी। तो
तो 5-6 पॉइंट जब टारगेट दूर रहता है और वहीं से एक डाउन साइड के मोमेंटम जब आती है ना, तो एज पर माई रूल मैं बाइंग प्राइस के आसपास अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देता हूँ। मैं उस दिन लॉस लेके नहीं जाता इतना अच्छा टारगेट देखने के बाद, इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद। तो इसलिए मेरा रूल तो सेट था कि अगर बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे खतरा यही लग रहा था कि निफ्टी जो रैंडम सेलर आए उनको भगाकर क्लोजिंग को फिर से टेस्ट करेगा और फिर जो एक अनदर लो बनाया उसका भी ब्रेक डाउन कर सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने यहाँ काफी टाइम होल्ड किया और उसके बाद एक अपसाइड का ही मोमेंटम किया, जिसमें टारगेट मुझे मिल गया, तो मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया है। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। फिर से एक बार समझाता हूँ कि मैंने कॉल साइड की पोजीशन आज क्यों बनाई थी। देखिए, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला, फिर बैंक निफ्टी ने अपसाइड की मोमेंटम तो यहाँ पे की नहीं, है ना, यहीं से रिजेक्शन लेते हुए कंटिन्यूस डाउन साइड की मोमेंटम करते हुए लोअर लो बनाते हुए जा रहा था। तो ऐसे में तो यहाँ के जो भी बायर्स थे वो तो भागने वाले थे। कल के दिन ऑलरेडी बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा मूवमेंट तो आई नहीं थी, तो यहाँ सेलर और बायर दोनों हो सकते हैं। सेलर ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मार्केट काफी नीचे ही थी, बैंक निफ्टी ने कुछ खास मोमेंटम की नहीं, अपने आप को नीचे होल्ड रखा था। जबकि निफ्टी का कल का अगर चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया है गैप गैप अप के बाद, है ना। तो निफ्टी में कुछ बायर आए होंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में बाइंग ज्यादा करने की किसी की हिम्मत हुई नहीं होगी। सेलर ने अपनी पोजीशन जरूर बना के रखी होंगी। गैप डाउन में आज क्या हुआ है, उनको कॉन्फिडेंस मिल गया। हालांकि निफ्टी अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहा था, बायर्स को ही वो इनवाइट कर रहा था। तो ऐसे कंफ्यूजन में क्या होता है, कई बार हम पोजीशन बना नहीं पाते कि कॉल साइड जाए, या एक इंडेक्स बता रहा है कि सेलिंग करो, एक इंडेक्स बता रहा है कि बाइंग कीजिए। तो ऐसे में कंफ्यूजन तो क्रिएट था ही यहाँ पे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका था निफ्टी में भी, और यहाँ पे जो बायर कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे निफ्टी में, वो तो डर के मारे निकल गए होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी लोअर लो बनाता हुआ नीचे जा रहा था। तो आसपास के बायर को निफ्टी ने भगा दिया। जो नीचे यहाँ जो बायर होंगे उनको हम टारगेट बना नहीं सकते थे, या और इससे नीचे जो बायर है हम उनको टारगेट बना नहीं सकते थे। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी, जिसमें मुझे इजीली टारगेट मिल गया। जी, टारगेट से भी ज्यादा ही मिल गया था अगर मैं थोड़ा सा होल्ड करता, लेकिन खैर चलता है, ये चीजें होती है। तो किसी भी रीजन से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।